अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक में से। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो तो हम उनकी एडिशन किस तरह करते हैं। तो आज के हम अपने लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। हमारे पास जो है ना शॉप्स हैं, दो शॉप्स हैं, शॉप 1 एंड शॉप 2, और उस पर जो है ना डिफरेंट कलर्स के पेन्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास रिप्लेनिशमेंट के बाद जो न्यू स्टॉक है, मतलब कि जो अवेलेबल स्टॉक था शॉप 1 और शॉप 2 पे, वो हमारे पास ये गिवन है। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये स्टॉक जो है ना हमारे पास सेल हो जाता है। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने दो मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। एक मैट्रिक्स ए फाइंड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा जो स्टॉक हमने सेल कर लिया है, और दूसरा मैट्रिक्स हमने बी फाइंड करना है जो कि सेल होने के बाद हमारे पास जो हमारे पास बच जाएगा स्टॉक वो हमें शो करेगा। हमने वो बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। असल काम हमारा बी के साथ है। जो मेन हमारा टास्क है कि हमने मैट्रिक्स बी फाइंड करना है जो कि करंट जो स्टॉक है उसमें सेल होने के बाद जो बाकी अमाउंट जो बाकी जो है ना स्टॉक बचेगा वो हमने फाइंड करना है। तो ए और बी हमने दो फाइंड करने हैं आफ्टर दिस सेल। तो हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक था, जो रिप्लेनिशमेंट के बाद जो न्यू स्टॉक था, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेट्स सपोज एफ मैट्रिक्स के जरिए। मतलब कि जो हमारे पास फाइनल स्टॉक है उसको हमने इस डेटा को हमने मैट्रिक्स में लिख लिया कि हमारे पास फाइनल स्टॉक है। और क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स ए फाइंड करें जो कि सेल को रिप्रेजेंट करे। तो हमने मैट्रिक्स ए फाइंड कर लिया जो कि सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि शॉप 1 पे जो है ना आफ्टर सेल स्टॉक के शॉप 1 पे स्टॉक जो है ना जो कि सेल हो चुका है, तो सेल होने के बाद क्या बचेगा। तो द स्टॉक ऑफ पेन्स ब्लू पेन्स आफ्टर सेल एट शॉप नंबर 1, तो हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल स्टॉक हमारे पास था 100 और उसमें सेल हो गया हमारे पास 83, तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 17। सिमिलरली द स्टॉक ऑफ ब्लैक पेन्स आफ्टर सेल एट शॉप नंबर 1, वो हमारे पास 80 जो है ना ब्लैक पेन्स फाइनल अवेलेबल थे और उसमें से 54 सेल हो गए, तो हमारे पास 26 बचे। सिमिलरली द स्टॉक ऑफ रेड पेन्स जो है ना एट शॉप नंबर 1 आफ्टर सेल कितने हो जाएंगे कि हमारे पास जो फाइनल स्टॉक था 90 था और 44 हमने सेल कर दिए, तो हमारे पास 46 बन गए। तो इसको हम एक मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो यही हमारा मैट्रिक्स बी है असल में। इसमें असल में हम ये कर रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली इसी को फॉलो करते हुए हम शॉप नंबर 2 का जो है ना स्टॉक फाइंड कर सकते हैं आफ्टर सेल। तो हमने बी मैट्रिक्स जो है ना कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और ये बी मैट्रिक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक को सेल होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है, जो कि हमारे पास ये आ रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास बैक एंड पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास फाइनल स्टॉक था, मतलब कि जो अवेलेबल स्टॉक था शॉप नंबर 1 और शॉप 2 पे, और ये अमाउंट जो है ना वो हमने सेल कर दिया कि मतलब अवेलेबल स्टॉक से ये हमारे पास माइनस हो गया। तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल हो गया, इस चीज के इक्वल आ गया, तो मतलब 100 माइनस 83। और इसमें अगर हम देखें कि हो क्या रहा है, तो हम जो है ना कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को असल में माइनस कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जो है ना इससे माइनस कर रहे हैं। 100 माइनस 83, 80 माइनस 54 एंड 90 माइनस 44, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो ये हमने जो है ना अपना बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, और यही हमारे पास सब्ट्रैक्शन है मैट्रिसेस की। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर वे में कि जो है ना हमारे पास सब्ट्रैक्शन और दो मैट्रिसेस की किस तरह होती है। डिफाइन कर लेते हैं इसको कि लेट हमारे पास अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, देन a minus b is obtained by subtracting corresponding
एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए। हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों ए और बी, और शर्त यह है कि उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, तब उनकी सब्ट्रैक्शन हमारे पास पॉसिबल है। तो हमें करना क्या होगा कि हमने जो है ना देन ए माइनस बी इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑब्टेन होगी बाय सब्ट्रैक्टिंग कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये हम अगर लेट सपोज कर ले हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हम देख रहे थे कि ऑब्टेन होगी बी के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ए के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट से डिलीट करने से। मतलब कि ये हमारे पास बी का एलिमेंट इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है, और ये जो है ना इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है, और ये हमारे पास इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है। तो ये हमारे पास बी का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट हम इससे जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 83, और 54 जो है 80 से करेंगे, और 90 में से 44 करेंगे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसको मजीद हम एग्जांपल एक देख लेते हैं, उससे हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन जो है ना मजीद हमारे पास क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 6 है जो कि बुक में गिवन है, उसका जो है ना हम देख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 2 6 एंड 1 3 माइनस 7, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 9 0 4 माइनस 1 8, एंड सिमिलरली हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है 2 5 3 माइनस 4। अब हमने पूछा क्या गया, हमारे पास ये पूछा गया है कि फाइंड करें ए माइनस बी फाइंड करें, और बी हमारे पास गिवन है कि बी माइनस सी फाइंड करें। तो हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा, हम लिख लेंगे ए माइनस बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 6 1 3 माइनस 7, और माइनस बी हमारे पास है 3 9 0 4 माइनस 1 8। तो हमने देखा था कि किसी भी दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन हमारे पास कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को दूसरे के पहले से डिलीट करने से हासिल होती है। तो 4 माइनस 3 2 माइनस 9 6 माइनस 0 1 माइनस 4 3 माइनस 1 एंड माइनस 7 माइनस 8। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 3 1 2 माइनस 9 माइनस 7 एंड ये 6, और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 15। तो ये हमारे पास a माइनस बी हमने सब्ट्रैक्शन जो है ना फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि b माइनस सी जो है ना फाइंड करें। तो क्या हम b माइनस सी फाइंड कर सकते हैं? तो हम b माइनस सी फाइंड नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास b का ऑर्डर हम देख रहे हैं, हमारे पास b का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ b है हमारे पास 2 क्रॉस 3, एंड ऑर्डर ऑफ c हमारे पास है 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, तो लिहाजा हम ये सब्ट्रैक्शन फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर हमारे पास b मैट्रिक्स हो, हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया गया है d, और उसमें ये पूछा गया है कि p माइनस 7 एंड q r 4 माइनस 15, और कहा गया है कि d प्लस b इज इक्वल टू a। तो हमने करना क्या है, p q और r की वैल्यूज जो है ना हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, d प्लस बी फाइंड करना होगा, और उसको हमने a के इक्वल करना है। तो हमारे पास इसी को ही हम जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास ये d मैट्रिक्स है p माइनस 7 q r 4 माइनस 15, और प्लस कर लेते हैं हम इसमें b 3 9 0 4 माइनस 1 8। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, p प्लस 3 एंड माइनस 7
और प्लस 9, ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंड Q प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा Q एंड और प्लस 4 और हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और माइनस 15 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस 7 और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है कि A के इक्वल है और वो है हमारे पास 4 2 6 1 माइनस 3 1 3 एंड माइनस 7। तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसको हम जो है ना देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल है 4 2 6 एंड 1 3 माइनस 7 के। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। तो हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास बराबर होता है P प्लस 3 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। तो P हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास Q किसके इक्वल है, Q हमारे पास जो है ना 6 के इक्वल है एंड R को हम देख सकते हैं R प्लस 4 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो R प्लस 4 इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 माइनस 4 एंड R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 3। तो ये हमने इसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि किसी भी मैट्रिसेस के साथ हम स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करें। अगर स्केलर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हमारे पास मैट्रिक्स है इफ A इज इक्वल टू हमारे पास दिस है, देन हमारे पास क्या होगा, अगर हम A प्लस A करें तो ये हमारे पास क्या होता है 2A के इक्वल होता है। हमारे पास 2A है तो दिस इम्प्लाइज 2A इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 1 माइनस 5 प्लस 2 3 1 माइनस 5। ये हमारे पास हो जाएगा 4 6 2 एंड माइनस 10। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 होगा हमारे पास 2 के लिए हमारे पास 2 3 6 एंड 2 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। तो ये हमारे पास 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह अगर हम देख लें, अगर हम कहें फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस a हमारे पास क्या होगा 3a के बराबर होगा। हम देख सकते हैं 3a हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास 2 3 1 माइनस 5 प्लस 2 3 1 माइनस 5 प्लस 2 3 1 माइनस 5। ये हमारे पास a प्लस a इज इक्वल टू 3a आ रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 4 एंड 6 एंड 3 6 और 9 एंड हमारे पास 3 और 15। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो अगर हम गौर करें थोड़ा सा कि अगर हमने a के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हमारे पास हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमने 3a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि 3 हर एक मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसको अगर हम जनरली तौर पे ले लें, जनरली हमारे पास क्या होगा, हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स कोई भी है हमारे पास ए बी सी डी, तो हमारे पास के ए फिर क्या होगा, के हमारे पास कोई भी स्केलर है, कोई भी रियल नंबर है, तो के हमारे पास क्या होगा, के ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के हमारे पास डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के हमारे पास सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और के हमारे पास डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उसके साथ कोई भी हमने स्केलर मल्टीप्लाई करना हो तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हम वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं। एग्जांपल के जरिए हमने इसको समझ लिया है कि किस तरह होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हो जाएगी हमारे पास लेट इफ हमारे पास a and b are if a and b are two matrices sorry हमारे पास let a is matrix हमारे पास a भी कोई भी मैट्रिक्स है
एंड k इज एनी स्केलर। k इज एनी स्केलर है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर हम कह सकते हैं, रियल स्केलर कह सकते हैं इसको। let A is a matrix and k is any scalar, then scalar multiplication मतलब कि ka is obtained by multiplying each element of is obtained by multiplying each element of A by k। जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल में देखा कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो और कोई भी स्केलर हो, तो उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ये था आज का लेक्चर यहाँ तक, जिसमें हमने देखा कि एग्जांपल्स के जरिए और जो है ना देखा कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। वो क्या होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हों, सेम ऑर्डर उनका होना चाहिए, तो हम जो है ना बी मैट्रिक्स को ए से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जो है ना हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो और कोई भी स्केलर हो, तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।